NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और रात के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में अब वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। दर्शकों, मैं इस वक्त राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूं और यहीं से आज हम शो में आपको कुछ अलग जानकारी देंगे। देखिए, आज है 77वां गणतंत्र दिवस और आज इसी खास मौके पर कर्तव्य पथ पर भारत ने अपनी अलग अलग झांकियां दिखाई। भारत की ताकत का प्रदर्शन आज हुआ। आज कर्तव्य पथ पर मिनी भारत की झलक देखने को मिली, जिसके बाद दुश्मन देश पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आज भारतीय सेना के शौर्य की झलक भी देखने को मिली और उसी झलक के बाद दुश्मन देश पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहां का डरपोक पाकिस्तान सेना का वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ आप अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये राफेल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए, ये वही राफेल है जो दुश्मन को पलक झपकते ही एकदम नेस्तनाबूद कर देता है, उसके ठिकानों को, उसके अड्डों को। और ये बता रहा है राफेल कि भारत की ताकत कितनी जबरदस्त है। भारत ने, देखिए आपको ये दिखा दें, कर्तव्य पथ पर ये टैंक भी आप देखे गए। आज अलग बटालियन भी देखी गई। आज वो झलक दिखी है, वो झांकियां दिखी है भारत की सेना के शौर्य की, वो अद्भुत तस्वीर दिखी है। भैरव बटालियन आप देखिए, भैरव बटालियन ये पहली बार इस बार की नई बटालियन थी और ये भगवान शिव के एकदम संदेश के साथ काम करती है। दुश्मन को एकदम राख करने में एकदम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आज और कौन कौन सी अलग अलग झांकियां थी जिसको देख के दुश्मन देश में एक बड़ा संदेश गया है। वहां पर सब थर थर कांप रहे हैं, हालत खराब है और क्या कुछ खास रहा, ये रिपोर्ट देखिए। कर्तव्य पथ पर भारत ने पराक्रम और परंपरा की ताकत दिखाई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ये फॉर्मेशन और गर्जना उसी राफेल की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना के सीने पर चढ़कर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। 300 मीटर की ऊंचाई पर विजय फॉर्मेशन बना तो देखने वाले दंग रह गए। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन बनाकर देश को गर्व करने का मौका दिया। जोधपुर से उड़ान भरी है एयरक्राफ्ट। आसमान में P-8 विमानों का भी एशलॉन फॉर्मेशन देखने को मिला। तो अर्जन फॉर्मेशन गणतंत्र दिवस परेड का खास आकर्षण रहा। इसके अलावा भीष्म और अर्जुन टैंक की ताकत ने भी दुश्मन के दिल में दहशत भर दी। ये महज झांकी नहीं बल्कि नया अध्याय है भारत के उस संकल्प का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया था। दुश्मन को भारत की ये बढ़ती ताकत एक बार नहीं बार बार देखनी चाहिए, क्योंकि ये तय है जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो उसमें सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्ति बाढ़ रेजिमेंट का शौर्य पाकिस्तान जरूर देखेगा। हमारे देश की विभिन्न प्रकार की झांकियां थी जो रिप्रेजेंट करता है हमारे भारत देश को कि विभिन्न विविधताओं में एकता, तो वो हमने आज देखी और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। भारतीय सेना की शक्ति दिखाई गई, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हर साल एक खास ही लगता है यहाँ, तो जो हमारी फोर्सेज हैं उनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हमारी स्ट्रेंथ कैसी है। अच्छा लगा बहुत कि भारत और उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस भारत की मिट्टी में जन्मी हूँ और मुझे अभिमान है। ये भारत की भैरव बटालियन के वो शेर हैं जो दहाड़ते हैं तो दुश्मन की सेना का सीना चीर देते हैं।
भारतीय सेना की नई यूनिट भैरव लाइट कमांडो बटालियन का गठन पिछले साल ही किया गया था। कर्तव्य पथ पर पहली बार भैरव बटालियन परेड में शामिल हुई। भैरव बटालियन परंपरागत इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच एक सेतु का काम करती है। भैरव बटालियन के जवान अपने चेहरे पर गहरे रंग का कैमोफ्लेज पेंट लगाते हैं ताकि दुश्मन पहचान ना सके। ये भारत का घातक हथियार सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर है। ये रॉकेट लॉन्चर दिन में ही पाकिस्तान में अंधेरा करने की कुव्वता रखता है। स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया है। स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र कराची तक मार करने की ताकत रखता है। पाकिस्तान ने आज भारत की शक्तिबाण रेजिमेंट का शौर्य भी देख लिया। आधुनिक ड्रोन और लॉइटर म्यूनिशन से लैस शक्तिबाण रेजिमेंट आतंकिस्तान के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। भारतीय सेना की इस आर्टिलरी रेजिमेंट को 155 mm/45 कैलिबर धनुष तोप के संचालन के लिए जाना जाता है। जब ये रेजिमेंट गोले बरसाती है तो पाकिस्तान धुआं हो जाता है। कर्तव्य पथ पर भारत के पशु दस्ते की भी झलक दिखाई दी। अब वो चाहे लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में इस्तेमाल होने वाले ऊंट हो या फिर बाज जैसे शिकारी पक्षी, सियाचिन जैसे ऊंचे क्षेत्रों में जवानों के लिए रसद पहुंचाने वाले घोड़े भी पहली बार परेड का हिस्सा बने। मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और राजपलायम जैसी 5 भारतीय नस्लों की प्रशिक्षित डॉग्स भी गणतंत्र की परेड में नजर आए। गणतंत्र दिवस की परेड से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को ये तो क्लियर हो ही गया है कि भारत सिर्फ मशीनों से नहीं, मानव और पशु पक्षियों से भी अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सार नहीं, बल्कि भारत की आक्रामक डिफेंस स्ट्रेटेजी का शक्ति प्रदर्शन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे भारत ने आज अपने शौर्य से, आज जो एक मिनी भारत की झलक दिखी अपनी ताकत से, ये संदेश दे दिया है दुश्मन देश को कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ट्रेलर कैसा होता है। लेकिन आपको बताएं, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी देश को भी एक बड़ा संदेश दे दिया है, जो बार बार टैरिफ लगाकर भारत को और बाकी देशों को झुकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत ने ही बता दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत अपनी शर्तों पर काम करता है, अपनी शर्तों पर ट्रेड करता है। और कल जब अगली सुबह होगी, यानी कि 27 जनवरी की तारीख, जब सूर्य उदय होगा, तो कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपने टैरिफ को लेकर चकनाचूर हो जाएंगे। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर दिखी भारत की ताकत की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। भारत के संभावित फैसले ने ट्रेड ब्लैकमेलर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जब प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भविष्य की ग्लोबल लकीर खींच रहे थे, तब ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रेड ब्लैकमेलिंग का नया खाका तैयार कर रहे थे। ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर लगाई गई टैरिफ स्ट्राइक के बाद भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया, तो उसमें पहली बार बतौर मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने पूरी दुनिया को भारत की धरती से ग्लोबल मैसेज दिया। सबसे बड़ा मैसेज ये कि भारत किसी की टैरिफ स्ट्राइक से ना तो डरने वाला है, ना ही झुकने वाला। दूसरा मैसेज ये कि भारत अपनी कूटनीति से भरोसेमंद साझेदारों का समर्थन करता रहेगा। और तीसरा मैसेज ये कि भारत व्यापारिक समझौते के लिए ना तो चीन पर निर्भर है और ना ही अमेरिका पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को असली झटका कल यानी 27 जनवरी को लगेगा। दरअसल 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में दोनों के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, ऐसा दावा है। ट्रेड डील के बाद यूरोपीय देशों से आने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 40% तक हो सकती है, जिससे BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारें सस्ती हो सकती हैं।
यूरोप से आने वाले हाईटेक गैजेट्स और औद्योगिक मशीनें भी सस्ती हो जाएंगी। साथ ही इससे भारत की टेक्सटाइल, फुटवेयर और जेम्स ज्वेलरी जैसे उत्पादों पर टैक्स खत्म होने का दावा भी किया जा रहा है। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स ऐसे समय में होने जा रही है जब ट्रंप ने यूरोप की तरफ अपनी आंखें टेढ़ी की हुई हैं। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड पर 10% टैरिफ लगाएंगे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड की बिक्री पर समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से टैरिफ को बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि भारत और ईयू के बीच बढ़ती नजदीकी से क्या अमेरिका बैकफुट पर आ जाएगा? क्या अमेरिका को भारी नुकसान होगा? क्या भारत ईयू की डील अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर एक बड़ी चुनौती साबित होगी? अमेरिका ने जो खोया है, हिंदुस्तान ने वो पाया है। हिंदुस्तान और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का ख्वाब और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इस डील की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा मिर्ची यूएस यानी अमेरिका को लगी होगी। पूरी दुनिया को डराने और धमकाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाया हुआ है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि वो किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेगा। भारत और ईयू के बीच कल होने वाली ट्रेड डील भारत की इसी प्रतिज्ञा का चैप्टर है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्लोबल मंचों पर भारत की मौजूदगी का प्रतिशत पहले से कई गुना बढ़ चुका है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत कई विकल्पों पर काम कर रहा था। ईयू से ट्रेड डील उसी विकल्प का हिस्सा है। इस डील के बाद 200 करोड़ लोगों का नया बाजार ट्रंप के सामने खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने बता दिया है कि भारत किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। अगर टैरिफ वॉर के जरिए भारत पर निशाना साधा जाएगा तो भारत ये बता देगा कि हमारे पास और दूसरे विकल्प भी हैं। भारत ये जानता है कि किस देश के साथ व्यापार करना है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। भारत झुकता नहीं है और इसीलिए अगली सुबह हम बार बार कह रहे हैं कि 27 जनवरी की सुबह बहुत खास होने वाली है। कई तरह की ट्रेड डील होंगी जिसको देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। देखिए, यहाँ पर अब जो पवित्र भूमि है, इस पवित्र भूमि के केंद्र को अपवित्र करने की साजिश लगातार रची जा रही है, जिसको लेकर अब मंदिर समितियों ने मोर्चा संभाल लिया है और सीधे तौर पर गंगोत्री में अब गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग गई है, बैन लग गया है। क्या ये समझा जाए कि अब आगे अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके लिए बिगुल बच चुका है, या फिर ये समझा जाए कि अब जो उत्तराखंड में माघ मेला होना है, उस मेले से पहले, उस कुंभ मेले से पहले एक ध्रुवीकरण की साजिश की रोटियां सेकी जा रही हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार में अगले साल जनवरी में कुंभ मेला लगना है, लेकिन कुंभ से पहले ही हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दिया गया है। संदेश ये कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये केंद्र है सनातन की आस्था का। इसीलिए सनातन के इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है।
हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान कर दिया है कि गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा और हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का गंगोत्री धाम में प्रवेश न हो। कुंभ को देखते हुए इस विवाद की शुरुआत हरिद्वार के हर की पौड़ी से हुई थी। श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश निषेध के पोस्टर हॉल में ही लगाए थे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और गंगोत्री में गैर हिंदुओं को मंदिर समिति ने बैन कर दिया। गंगा सभा का साफ कहना है कि हर की पौड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं जहां आस्था की परीक्षा ली जाए। ये गंगा सनातन और श्रद्धा का केंद्र है। कोई वेश बदल कर आ रहा है, कोई पहचान छुपा कर आ रहा है, कोई माथे पर तिलक लगाकर ज्योतिष का काम करता हुआ गैर हिंदू दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें क्रियाकलाप हो रही थी जिसके कारण हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा में खलल पड़ रहा था। उसकी चिंता करते हुए हमने सरकार से मांग की और ये जो बोर्ड हमारे जीर्ण हो गए थे, सारी चीजें हमने उनका नवीनीकरण किया है। और ये कोई नई चीज तो नहीं, पहली बार तो हुआ नहीं, नियम पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने की तैयारी है। समिति का कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस मंदिर समिति के फैसले पर सवाल उठा रहा है। देखिए, बीकेटीसी को ये बताना चाहिए, चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी? वो कौन से धर्म का था? देखिए, जो धार्मिक मंदिर हैं उनके लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है, लेकिन देश के जो दरिया हैं वो तो सारे देश के, उन पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? आप ये कहें कि गंगा के अंदर कोई मुसलमान नहीं जा सकता, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, आपको कोई हक नहीं है पाबंदी लगाने का। कांग्रेस मंदिर समिति के फैसले के खिलाफ है, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं की राय बटी हुई है। कोई फैसले को सही बता रहा है तो कोई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल राजनीतिक रोटियां दोनों तरफ से की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहाँ मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं। आपने देखा होगा कि मक्का में, मदीने में भी हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स मतलब नहीं जा सकते हैं। ये वहाँ के रूल हैं, अपने नियम होते हैं, लेकिन उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। ये सोच और ये इस तरह की फिक्र पैदा करना गोया की कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना है। कुंभ मेले में अभी साल भर का समय बचा है, लेकिन मंदिर समितियों के फैसले पर संग्राम छिड़ गया है। फरवरी 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या चुनाव से पहले उत्तराखंड की फिजाओं में हिंदू मुस्लिम वाला जहर सोची समझी साजिश के तहत घोला जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, इन्हीं खबरों के साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। एक बार आप सभी को फिर से 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH